मुंबई, लोकल ट्रेन की भागदौड़, ऊंची ऊंची इमारतें और कभी न रुकने वाली ज़िंदगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस अति आधुनिक मुंबई के एक कोने में 1500 साल से भी ज़्यादा एक पुराना रहस्य छुपा है। एक ऐसी जगह जो कभी हिंदू ऋषियों का मुख्य केंद्र थी, जहाँ पुर्तगालियों ने अपनी बंदूक चलाई, जहाँ मराठों ने अपनी तलवारों की धार दिखाई और जहाँ अंग्रेजों ने भी अपना हुक्म चलाया। एक ही चट्टान को तराश कर बनाई गई यह मंडपेश्वर गुफा मुंबई का वो इतिहास है जो कंक्रीट के जंगल में कहीं खो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रजेश पार्टे और आज हम बोरिवली की एक ऐसी रहस्यमय ऐतिहासिक जगह पर आए हैं जिसके बारे में आज भी कई मुंबईकरों को जानकारी नहीं है। चलिए आज हम समय में पीछे का सफर तय करते हैं। दोस्तों, ये बात है 6ठी शताब्दी की, जब भारत पर गुप्त साम्राज्य और वाकाटक राजाओं का सांस्कृतिक प्रभाव था। इसी दौर में मुंबई की धरती पर कानेरी गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं और मंडपेश्वर जैसी भव्य गुफाएं तराशी जा रही थी। मंडपेश्वर शब्द का अर्थ होता है मंडप वाले ईश्वर, यानी भगवान शिव। ऐसा माना जाता है कि यह गुफाएं एक ही अखंड चट्टान को काटकर बनाई गई थी। दोस्तों, गुफा के अंदर प्रवेश करते ही हमें मुख्य मंडप दिखाई देता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है दीवार पर उकेरी गई नटराज रूप में भगवान शिव की विशाल मूर्ति। इसके अलावा यहाँ पार्वती, गणेश और अन्य देवताओं की भी मूर्तियाँ बेहद कलात्मक तरीके से बनाई गई है। सोचिए, 1500 साल पहले जब कोई आधुनिक मशीनरी नहीं थी, तब छन्नी हथौड़े से ऐसा चमत्कार रचा गया था। लेकिन इस गुफा का इतिहास सिर्फ शांति और भक्ति तक सीमित नहीं था। 16वीं शताब्दी में मुंबई के तटीय इलाके में पुर्तगालियों के कदम पड़े और मंडपेश्वर का मंजर पूरी तरह बदल गया। 1534 में जब पुर्तगालियों ने उत्तरी राष्ट्रीय प्रांत पर कब्जा कर लिया, तब उन्होंने इन गुफाओं को अपना निशाना बनाया। उन्होंने इस प्राचीन शिव मंदिर के ऊपरी हिस्से में एक क्रिश्चियन चर्च की स्थापना कर दी थी। इतना ही नहीं, इस गुफा में मौजूद हिंदू मूर्तियाँ और नटराज की मूर्ति को पुर्तगालियों द्वारा नष्ट करने या छिपाने की कोशिश की गई। गुफा की दीवारों पर प्लास्टर चढ़ाकर इन मूर्तियों को ढक दिया गया। इस गुफा का इस्तेमाल पुर्तगाली सेना द्वारा रॉयल चैपल और रहने की जगह के रूप में किया जाने लगा। एक पवित्र शिव मंदिर का रूप पूरी तरह बदल दिया गया। लेकिन इतिहास यही खत्म नहीं होता। 1737 से 1739 का दौर, जब श्रीमंत बाजीराव पेशवा के मार्गदर्शन में और चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में मराठों ने पुर्तगालियों के खिलाफ वसाई की प्रसिद्ध मुहिम छेड़ी और मराठा सेना ने पुर्तगालियों को धूल चटा दी। वसाई का किला जीतने के साथ ही चिमाजी अप्पा की सेना ने मंडपेश्वर गुफा पर भी दोबारा अपना कब्जा जमाया। 150 सालों के बाद इस गुफा पर एक बार फिर भगवा लहराया और यहाँ भगवान शिव की पूजा फिर से शुरू हुई। मराठों ने इस गुफा का जीर्णोद्धार किया और दीवारों पर लगा प्लास्टर हटाकर एक बार फिर उन प्राचीन मूर्तियों को दुनिया के सामने लाया। लेकिन यह खुशी ज़्यादा वक्त नहीं टिक सकी, क्योंकि आगे अंग्रेज आए। दोस्तों, 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने मुंबई पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस गुफा का इस्तेमाल सैनिकों के अनाज और रसद को स्टोर करने के लिए किया गया। आज़ादी के बाद यह गुफा भारतीय पुरातत्व संरक्षण के संरक्षण में आ गई। आज मंडपेश्वर गुफा दुनिया की उन चुनिंदा ऐतिहासिक इमारतों में से एक है जहां आपको हिंदू धर्म की प्राचीन नक्काशी और पुर्तगाली दौर की क्रिश्चियन वास्तुकला एक ही जगह देखने को मिलती है। यह जगह सिर्फ पत्थरों की गुफा नहीं है, बल्कि मुंबई पर हुए हमलों और उसकी जीतों की गवाह है। दोस्तों, जब हम बोरिवली की आईसी कॉलोनी या दहसर की गलियों से गुजरते हैं तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे आसपास 1500 सालों का समृद्ध इतिहास दबा हुआ है। अगर आप मुंबई में रहते हैं या मुंबई घूमने आ रहे हैं तो कानेरी और एलिफेंटा गुफाओं के साथ साथ इस मंडपेश्वर गुफा का रुख ज़रूर करें।
क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इसे संजो कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपको मुंबई का ये इतिहास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।